अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है उर्दू फ़िक़रात में ये और वो का इस्तेमाल। यानी ये और वो को इस्तेमाल करके हम जुमले कैसे बना सकते हैं। लेकिन जुमले बनाने से पहले थोड़ा सा हम जुमलों की यानी जुमला साज़ी की तारीफ़ के बारे में पढ़ेंगे कि जुमला साज़ी होता क्या है। जुमला साज़ी जब लफ्ज़ों को इस तरतीब से लिखें कि इनका कोई मतलब बनता हो तो लफ्ज़ों के इस मजमूए को जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर लिखा है कार है ये मेरी, तो इससे पूरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। अगर हम इसको तरतीब दें और लिखें ये मेरी कार है, तो इससे पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। अब हम ये और वो के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली हर ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिनके ज़रिए कोई इशारा किया जा सकता है। अब जो ये है उसका इस्तेमाल कहाँ होगा कि किसी भी करीब की कोई चीज़, जो चीज़ हमारे नज़दीक होगी, कोई जगह या इंसान जो हमारे करीब होगा, यानी किसी भी करीब की कोई चीज़, जगह या इंसान की तरफ इशारा करने के लिए ये का इस्तेमाल किया जाता है। और वो का इस्तेमाल कब करते हैं कि किसी भी दूर की कोई चीज़, जगह या इंसान की तरफ इशारा करने के लिए वो का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो पीजी क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये अल्फाज लिखना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये कैसे लिखना है या वो कैसे लिखना है, क्योंकि वो बच्चे अभी हरूफ तहज्जी सीखते हैं या छोटी अशकाल सीखते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर इस्तेमाल उन्हें अभी नहीं आता। उसके लिए हम देखेंगे कि ये लिखने का तरीका क्या है। ये में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से दो हरूफ हैं हरूफ तहज्जी के। यहाँ पे बड़िए और हे ये इस्तेमाल होते हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने इन सब की पहली, दरमियानी और आखिरी अशकाल के बारे में भी पढ़ा था। तो ये की आधी शक्ल होती है इस तरह और हे की आधी शक्ल होती है, आखिरी शक्ल जो उसकी होती है वो इस तरह होती है। जब ये और हे को हम मिलाएंगे तो बनेगा ये। इसी तरह हम बच्चों को सिखाएंगे वो लिखने का तरीका। तो इसमें आपको पता है कि वाव जो है वो शरारती हरूफ में शामिल है और शरारती हरूफ किसी भी हरफ के साथ नहीं जुड़ते, शुरू में नहीं जुड़ते। अब यहाँ पे वाव जो है वो हे के साथ नहीं जुड़ेगा, इसलिए वाव और हे उसी तरह आएंगे और ये बनेगा वो। वही चीज़ के ये का इस्तेमाल करीब की चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि ये सेब है, और वो का इस्तेमाल दूर की चीज़ों के लिए होता है कि वो पतंग है। इसके अलावा हम बच्चों को ये और वो के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स ड्रा करके देंगे ताकि वो ये और वो का इस्तेमाल करते हुए नए जुमले बनाएं। अब यहाँ पे एक ताला बना हुआ है, हम इस पे लिख सकते हैं ये ताला है। और अगर ये ताला थोड़ा दूर होगा तो फिर हम लिखेंगे वो ताला है। इसी तरह यहाँ पे कार है, इसके लिए हम जुमला बना सकते हैं ये कार है या ये एक कार है, ये कार है या ये गाड़ी है। यहाँ पे जूते हैं तो यहाँ हम वो का इस्तेमाल करते हैं, वो जूते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ किस्म की बाज़ार से रिसोर्स किट्स परचेज़ करके बच्चों को इन रिसोर्स किट्स से समझा सकते हैं।
جیسے ابھی میرے پاس یہ ریسورس کٹ ہے، اس میں مختلف آبجیکٹس کی پکچرز ہیں، جیسے چوزا ہے، تارے ہیں، ٹوپی ہے اور پھول ہے، یہاں پہ تالے بھی ہیں، پانی، اور یہاں پہ موزے، کتابیں۔ اسی طرح یہاں پہ یہ اور وہ کا جو ہے ریسورس کٹ پہ استعمال ہے۔ اب ہم ان جملوں کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ کلرفل ریسورس کٹس ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بچے کلرز، ڈارک کلرز کی طرف زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور اس طرح گیم میں بچے زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہم ریسورس کٹس کو یوز کرتے ہوئے بچوں کو سکھا سکتے ہیں یہ چوزا ہے۔ اسی کو ہم وہ کے جملے میں بھی کر سکتے ہیں، وہ چوزا ہے۔ اب یہاں پہ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے تارے ہیں۔ یہاں پہ ہم اسی ریسورس کٹ سے ہم بچوں کو ہے اور ہیں کا کانسیپٹ بھی دے سکتے ہیں کہ ایک چیز کے لیے ہم ہے استعمال کرتے ہیں اور زیادہ چیزوں کے لیے ہم ہیں استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ ہے کی بجائے ہیں آئے گا کہ وہ تارے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا ٹوپی، تو ٹوپی ایک ہے تو وہ ٹوپی ہے۔ نیکسٹ پھول ہے، وہ پھول ہے، یا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ پھول ہے۔ نیکسٹ ہے پانی، یہ پانی ہے یا وہ پانی ہے۔ اس طرح کی مختلف ریسورس کٹس یوز کر کے بچوں کو یہ اور وہ کا کانسیپٹ کھیل کھیل کے طور پہ ایزیلی سکھا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔